इस वीडियो में हम पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे बट सैम्पल पेपर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ट्राई आपको खुद को करना है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताने वाली हूँ और वो चीज़ कितने मार्क्स कंटेन करती है वो बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू 3 की पावर x, b is equals to this and c is equals to this, then LCM of ए बी सी इज दिस, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। LCM ऑफ ए बी सी विल बी, देखो 2 सब में आ रहा है तो 2 तो हो जाएगा कॉमन, 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगी। 3 की पावर x 3 और 3, इसमें 3 की पावर x कॉमन आएगा। फिर बचा क्या, एक 5 और एक 7। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 7 20 ज़ा 140 इंटू 3√3 की पावर x, और LCM की वैल्यू हमें दे रखी है 3780। 3 की पावर x 3780 डिवाइड बाय 140, 3 की पावर x, हम इसको कट करेंगे 7 टाइम्स, 1 8 9 टाइम्स, 7 की टेबल में 2 27। अब जब तुम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आता है 3 की पावर 3। व्हेन बेस इज सेम पावर विल बी इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट है 2 और 3, x एक्सिस 2 और y एक्सिस 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये है y एक्सिस और ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट, if the line given by are not parallel then k has to be, अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल नहीं है मतलब या तो इंसिडेंट कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 माइनस का 2 अपॉन 1। ये चीज़ कब होती है, या तो ये होगी ये, या होगी तीनों ही इक्वल है। अब तीनों इक्वल तो ऑलरेडी दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये केस होगा, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, k बट नॉट इक्वल, तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 15 अपॉन 4। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर का है। CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ निकालनी है इसकी। हमें एक चीज़ पता है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती है, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है। अब आप खुद से ट्राई करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू x, then sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी sec थीटा
माइनस टेन थीटा को मैं रेशनलाइज करूँगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू वन। प्रॉपर्टी है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है। जैसे मैं ए ऑप्शन चेक कर रही हूँ, इसकी आइडेंटिटी ओपन करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स टू एक्स प्लस सिक्स, सबको एक तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे ये हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस का टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें बाकी सब भी चेक करनी पड़ेगी और निकालना पड़ेगा कि कौन सी नहीं है। ठीक है। गिवन बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, मतलब इक्वल है, और इनकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये जब भी इंटरसेक्ट हो रहे तो एक कॉर्ड फॉर्म हो रही है। ठीक है। जॉइनिंग इज ऑल्सो ऑफ लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब एक सर्कल जिसमें रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन इज, डॉटेड रीजन मतलब इसके अंदर का एरिया कितना होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 8 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। क्यों 8 लिया है मैंने, क्योंकि देखो ये है इसके एक, ये वाली साइड एक सेगमेंट, ये वाली साइड दूसरी सेगमेंट। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे भी दो सेगमेंट बन रही है। क्लियर। तो टोटल 8 सेगमेंट है। 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। अब क्यों लिया है मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, और ये थीटा अपॉन 360 वाला ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो इनको जब माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर। आगे की कैलकुलेशन खुद से करो। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, एक पेयर ऑफ डाइस टॉस किए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। जब भी दो डाइस टॉस करते हैं हमारे पास में कुछ प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है। जैसे 1 1, 1 2, 1 3, ऐसे प्रोबेबिलिटीज़ आती है। हमें सम 8 नहीं चाहिए, सम 8 नहीं चाहिए, मतलब जैसे 1 + 1 2, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बस 8 नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको पहले नोट्स में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें तुम्हें सारी प्रोबेबिलिटीज़ बताई हुई है।
अब देखो यहाँ पे सम 8 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 5 6 7, नॉट गेटिंग 8, 8 नहीं चाहिए हमें, तो ये नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 ही है जिसमें क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम वापस से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे 5 केसेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ये 8 आ रहा है, तो नॉट गेटिंग 8 की क्या होगी, 36 में से 5 हटा दो, इट विल बी 31। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 31/36। 2 sin 5x इज इक्वल्स टू √3। 2 sin 5x √3 के बराबर है, तो sin 5x √3/2। √3/2 कब आता है, √3/2 आता है sin 60 डिग्री पे। ठीक है, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 60/5, 12 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिग्री। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का सम दे रखा है 1 to 15, उनका HCF दे रखा है 81। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, टू नंबर्स कैन बी 81x या 81A और 81B, ये दो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दो नंबर का सम, इन दो नंबर का सम क्या होगा, 81A + 81B इज इक्वल्स टू 81। HCF कितना है, 1 to 15। इन दोनों का सम कितना है, 1 to 15। 81 कॉमन लिया, A + B, 15 आ रहा है, तो 81 × 15, ये और ये कट हो जाएगा, A + B की वैल्यू 15 आ जाएगी। 15 के पेयर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 1 + 14, 2 + 13, 4 + 11, 7 + 8। अच्छा, ये ही पेयर्स क्यों, क्यों मैंने 3 + व्हाट वी कॉल इट 12 नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये को प्राइम्स होने चाहिए, मतलब इनके कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं आने चाहिए, तो इसलिए मैंने बीच वाले नंबर्स नहीं लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज, कोन का एरिया दे रखा है और बेस का एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बेस, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेस हमेशा कौन से शेप में होता है, सर्कल। तो πr² इज इक्वल्स टू 51। वॉल्यूम दे रखी है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ बेस से 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। पहले हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, r² इज इक्वल्स टू 51 × 7/22। कुछ भी कट नहीं हो रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। इसको तो 22 रहने देते हैं। 85 1/3,
इंटू आर स्क्वायर 51/पाई इंटू एच इंटू 85। पाई से पाई कटा, h इज इक्वल्स टू 85 इंटू 3/51। कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट रख सकते हो उतनी शॉर्ट रखनी है, ठीक है। 3 की टेबल में 1 एंड 7 टाइम्स। अब बस आपको इसको और इसको कट करना है। मेरे ख्याल से 17 5 होता है। हाइट की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल है। जब भी इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। बी स्क्वायर फिर 4ac के बराबर हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि बी स्क्वायर अपॉन 4ac, मतलब 4 को अगर हमने उधर शिफ्ट किया है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, मतलब बी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इस मतलब LHS हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर लगने की वजह से ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब अगर ये प्लस माइनस होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये माइनस माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस प्लस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला के ए और सी के साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा। तो सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। क्लियर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर जिसकी रेडियस 21 है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो आर्क की लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2πr। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? 22। थीटा हमें यहाँ से चाहिएगा और 2πr। थीटा के अलावा बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। 22 इंटू 360 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है? 21। थीटा इज इक्वल्स टू 11 इंटू 360 पाई इंटू 21। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें निकालना है एरिया। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं कर रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि हम यहाँ पे कट शट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू 11 360 पाई 21। मैंने इस चीज़ को और इस चीज़ को साथ में लिखा है क्योंकि थीटा की वैल्यू डालनी थी हमें। पाई रेडियस का स्क्वायर इज़ 21 इंटू 21। कट कट कट, क्या बचा? 11 इंटू 21। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर दो ट्राइंगल पूरे सिमिलर है, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये सिमिलर है, ABCDEF। AB की वैल्यू 6 है, DE की 9, EF की 6, FD की 12। देन द पैरामीटर ऑफ ABC। ABC का पैरामीटर निकालना है हमें एक चीज़ पता है कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये कैसे पता चला हमें? इस सिमिलैरिटी की वजह से। सिमिलर पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। AB 6
DE9, BC पता नहीं है, EF6, AC पता नहीं है, और 12। पहले स्टार्टिंग के दो को इक्वल रखते हैं, तो BC इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6/9 और AC इज इक्वल्स टू 6/9 इंटू 12। इसको और इसको इक्वल रखने पर ये आता है, और इसको और मतलब फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखने पर फर्स्ट वाली चीज़ आती है। 3 की टेबल में 4 आ जाएगा BC की वैल्यू, 3 की टेबल में 8 आ जाएगा AC की वैल्यू। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 6 18। नेक्स्ट, if the probability of letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be vowel is, अब देखो मैथमेटिक्स में से वॉवल निकालने की प्रोबेबिलिटी AEIOU 1 2 3 4 वॉवल्स है, तो PE इज इक्वल्स टू 4 आउट ऑफ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, इसके लिए आपको AB BC CD और DA की वैल्यू चाहिएगी। वो कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। मैं एक निकालती हूँ, बाकी चारों आप निकालो, ठीक है। जैसे AB, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 0 + 6 6 = 36। तो ये आ जाएगा 36 का 6 सेंटीमीटर, इसका 6 यूनिट्स इसकी लेंथ आ जाएगी। आपको बाकी यूनिट्स भी निकालनी है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, इसके बाद में मतलब जैसे इक्विलेटरल है, ठीक है, मान लो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, तो ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है। तो आप क्या करोगे, डायगोनल्स भी देखोगे। डायगोनल्स मीन्स आपको फिर BD और AC की वैल्यू भी निकालनी है। अगर ये चारों इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है इसमें या तो होगी स्क्वायर या होगी रोम्बस, ठीक है। अगर इनमें से दो इक्वल आ रहा है, जैसे 2 में 6 आ रहा है, 2 में 8 आ रहा है मान लो, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। अब इनमें से भी हमें, जैसे मान लो कि ये कंडीशन हुई, इनमें से भी हमें अगर एक चीज़ निकालनी है कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, उसके लिए हम डायगोनल्स की मदद लेंगे। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, और रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये रेक्टेंगल है, और ये दोनों अगर सेम नहीं आ रहे तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट, the median of a set of 9 distinct observation is 20.5। मीडियन दे रखा है 20.5। तो मान लो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9, ये 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मीडियन यहाँ पे दे रखा है
20.5। 9 ऑब्जर्वेशन का मतलब n+1, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। 9 ऑब्जर्वेशन +1/2, 10/2, फिफ्थ टर्म मतलब x5 इसका मीडियन है और x5 पे क्या आ रहा है 20.5 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज बाय 2, मतलब x+1, x2+1, सॉरी 2 ऐड करना है सब में, x3+2, x4+2। तो मीडियन तो फिर भी 9 ऑब्जर्वेशन की क्या होगी, फिफ्थ टर्म ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x5+2, तो ये हमारी मीडियन आएगी। तो जो भी होगी वो मतलब वो क्या हो जाएगा 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। 20.5+2, तो ये हो जाएगा इज इंक्रीज बाय 2। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट बनाई गई और इसकी लेंथ जो है PA की लेंथ वो 9 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। नौ सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमें लेंथ निकालनी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। सॉल्व तुम खुद से करोगे, मैं सिर्फ तरीका बताऊँगी यहाँ पे। हाइपोटेनियस इज़ 41 का स्क्वायर, बेस इज़ 9 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर PA हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए। नेक्स्ट, assertion रीजनिंग। द नंबर 5 कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0। 5 की पावर n, जैसे 5 की पावर 3 है, हाँ सही है, इसको आप 0 से एंड नहीं कर सकते हो अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यह assertion इज राइट। रीज़न, द नंबर एंड्स विथ 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। तो हाँ, रीज़न भी सही है। तो assertion इज ट्रू, बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ए आंसर होना चाहिए। इफ़ cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4 है। अब साइन स्क्वायर A कॉमन ले लूँ अगर मैं इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। cos A इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर A और ये होता है साइन स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, cos A। यहाँ पे cos A प्लस cos A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कुल मिला के ये चीज़ ही फिर से आ गई, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ तो एजर्शन तो क्या है, राइट है। रीज़न क्या है कि भाई इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो हाँ, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यही तो यूज़ की है। तो यस, रीज़न इज ट्रू और एजर्शन इसका आंसर भी क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, अब आते 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। पहले तो A 10 12 और ये जा रहा है A60 तक, ठीक है। हमें लास्ट की 10 टर्म्स निकालनी है। A इज इक्वल्स टू 8, D इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 विच इज 2। अच्छा, A60 क्या होगा, A प्लस 59D, जो भी आंसर है। और हमें निकालना है ये कहाँ तक, 51 तक, क्योंकि लास्ट 10 टर्म्स। तो A प्लस 50D, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे मान लो यहाँ पे आया है 5 to 100 108, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 108 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएंगे A60, इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, ये 126 आएगा 126। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास में S10 निकालने का, n/2 A प्लस L। फर्स्ट टर्म इज n मतलब 10/2, फर्स्ट टर्म इज 108 एंड लास्ट टर्म इज 126। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से यूज करना है। नेक्स्ट, साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो साइन में 1 कब आता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है जब 1 आता है, 90 डिग्री। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। कॉस A माइनस बी, तो A माइनस बी कब आता है, ये आता है 30 डिग्री पे, तो 30 इज इक्वल्स टू A माइनस बी हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, A प्लस बी 90 डिग्री, A माइनस बी 30 डिग्री, और इसको हम करेंगे एलिमिनेशन और A और B की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आप खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्राइंगल ले लो, ABC DEF। If AP and DQ are medians of triangle, ये मीडियन है इसका और ये मीडियन है इसका, AP और DQ, where triangle ABC is similar to triangle DEF, then prove that AB upon DE is equals to AP upon DQ। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। हमें एक चीज़ पता है कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, और तीनों एंगल भी क्या होंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, इक्वल होंगे हमें पता है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E लिख देते हैं क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरत है, हमें AC वाली लाइन से भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो हम इसको भी एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC अपॉन ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ BP अपॉन ट्वाइस ऑफ EQ। BC क्या है, BP का डबल है, और EQ क्या है, EF का हाफ है, तो 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम जब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DEQ, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो ABP और इनमें क्या, पहली चीज़ तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ, और दूसरी चीज़ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, a horse, a cow and goat are tied each by a rope of length 14 meter at the corners A, B and C respectively of grassy triangular field। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, यहाँ से और यहाँ से ABC पॉइंट है, और एक हॉर्स को बांधा, B से काऊ को और C से गॉट को, और तीनों को 14 मीटर लेंथ में बांधा है, तो ये इतना एरिया कवर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है 14 मीटर। इस पूरे की लेंथ जो है 35, 40 एंड 50 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो कितना एरिया ये ग्रेस कर पाएंगे। देखो ये है θ1,
ये है θ2 और ये है θ3, ठीक है। टोटल एरिया जो वो ग्रेस कर पाएंगे वो होगा तीनों सेक्टर का प्लस, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई आर स्क्वायर वापस 14 का स्क्वायर प्लस θ3/360 पाई 14 का स्क्वायर। थीटा मैं अगर सब में कॉमन ले लूँ, θ1 नहीं, बाकी की सब चीज़ कॉमन ले लूँ क्योंकि बाकी सब सेम है। पाई आर स्क्वायर 360 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचता है θ1, θ2 और θ3। और हमें एक चीज़ पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14 स्क्वायर है इसीलिए, और 360 2 टाइम्स कट 14 इंटू 22 80308 मीटर स्क्वायर। तो तुम सोच रहे होंगे कि हमें ये चीज़ क्यों दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कोई सेंस नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। एंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 है और ये 4 है, ओके। सो इज दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर ऑफ लेंथ बी डी डी 10 सेंटीमीटर एंड डी सी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। हमें ये और ये निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बी डी और बी ई इक्वल होगा, दोनों ही 10 सेंटीमीटर, और डी सी और डी एफ सी एफ इक्वल होगा, दोनों ही 8 सेंटीमीटर, और ए एफ और एफ ई ए ई इक्वल होगा, दोनों ही x सेंटीमीटर मान लो। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ओ सी बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ इंटू ओ सी बी, अगर नीचे वाला ट्राइंगल देखो तो बेस क्या होगा इसका, सी बी मतलब 8 + 10, सी बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी ओ डी, क्लियर। हाफ इंटू इसमें बेस होगा ए सी और हाइट होगी ओ एफ, प्लस हाफ इंटू बेस होगा इसमें ए बी और हाइट हो जाएगी ओ ई। तो हाफ इंटू बी सी की लेंथ है 8 + 10 18 और ओ डी की लेंथ है रेडियस मतलब 4, हाफ ए सी की लेंथ है x प्लस सी एफ कितना है 8 इंटू ओ एफ की लेंथ है 4 प्लस हाफ इंटू ए बी की लेंथ है x + 8 x + 10 और 4, ठीक है। ये 2 से ये कट, ये 2 से ये कट, ये 2 से ये कट, 36 प्लस 2x + 16 प्लस 2x + 20, पूरे का एरिया दे रखा है ए बी सी का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, क्लियर। अगर ये हमारा सर्कल है और पी क्यू इसका डायमीटर है, अब सर्कल से एक टेंजेंट ये पास हो रही है और एक टेंजेंट ये पास हो रही है और दोनों यहाँ पे आके इस टेंजेंट के साथ में मिल रही है, ठीक है।
तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट ओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है, और बीच में एक लाइन है, वो ये है। क्लियर? हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। ट्राइंगल दिस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करना है वो तुम डिसाइड करो। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी मैं बता देती हूँ। एंगल ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ पी, और ये होगी ट्रिपल एस से। ठीक है, पहले तुम्हें पूरा पूरा इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। फिर दूसरा ट्राइंगल लो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और इसे भी क्या करो, कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी, बी ओ सी बी ओ क्यू के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी ट्रिपल एस। हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 3 4 के बराबर हो जाएगा क्योंकि सिपिसिटी। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होना चाहिए। 1 और 2 बराबर है तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बोल सकती हूँ। 3 और 4 बराबर है तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बोल सकती हूँ। 2 कॉमन लिया, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। 2 प्लस 3 क्या है, एंगल ए ओ बी, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो ऐसे ये हैंस प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए मैं फिर से हिंट दे देती हूँ एक और। एक कॉमन है यहाँ पे, ये दो टेंजेंट्स इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये और ये रेडियस है, तो ये और ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो ये दो ट्राइंगल ऐसे होंगे और सामने वाले दो ट्राइंगल भी आप सेम तरीके से प्रूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them are. इन तीनों का हम HCF निकाल देते हैं। ठीक है, 36, 60 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 की टेबल में 18, 30, 42। 2 की टेबल में 9, 15, 21। 3 की टेबल में 3, 5, 7 टाइम्स। 3 की टेबल में आगे नहीं आएगा ये, तो HCF आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12। अब ये HCF है। ठीक है, इफ ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के जो टीचर्स होंगे वो 36 डिवाइड बाय 12, मतलब 12 24 36, 3 रूम्स। हिंदी के जो टीचर्स होंगे वो 60 डिवाइड बाय 12, 5 रूम्स। और साइंस के जो टीचर्स होंगे वो लेंगे 84 डिवाइड बाय 12, 7 रूम्स। तो टोटल रूम कितने चाहिए हमें, 15 रूम्स, और ये आंसर होगा। क्लियर? ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर। मैं इसको x को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस का x माइनस का 2√2x प्लस √2। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आएगा, और माइनस का √2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो 2x माइनस 1 आएगा वापस। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1। बचेगा क्या, x माइनस √2। क्लियर? तो दो जीरोस क्या आएंगे, दो जीरोस आएंगे, x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू प्लस का √2। मैंने क्या किया, इसको जीरो के बराबर रखा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आएगी अल्फा की वैल्यू और ये आएगी बीटा की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसके बाद में जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। एक साइड मैं करती हूँ, दूसरी साइड आपको करना है। जैसे मैं अल्फा बीटा वाला कर रही हूँ, तो अल्फा है हाफ, बीटा है √2, सी है यहाँ पे, सी क्या होगा बताओ मुझे, सी होगा यहाँ पे √2, और ए क्या होगा यहाँ पे 2, तो √2/2
इज इक्वल टू √2/2। क्लियर? ऐसे ही आपको ये वाला साइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। टेन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा मतलब कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, ये प्लस में नहीं चाहिए। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 प्लस 2sin थीटा कॉस थीटा, 2sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 1, और यही चीज़ हम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे 1/1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? तो हम गिवन और टू प्रूफ साथ में लेके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ऑन अ पर्टिकुलर डे Vidhi and Unnati couldn't decide on who could get the drive of car fast. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, 8 पॉसिबिलिटी निकलती है मेरे ख्याल से। टेल हेड हेड, और यहाँ पे टी और बाकी में एच, सेम टेल टेल टेल, दो जगह पे टेल आएगा, एक जगह पे एच, एच टेल टेल, और लास्ट में एच टेल टेल। क्लियर? ये 8 पॉसिबिलिटीज निकलती है। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी कुड ड्राइव द कार, अगर वो 2 हेड्स एक ही बारी में निकाल ले तो उसे ड्राइव करने का मौका मिलेगा। तो जैसे एक केस विधि के लिए एच एच एच, टी एच एच, एच एच टी, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 आउट ऑफ 8। उन्नति के लिए इफ शी गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल शी विल ड्राइव द कार, अगर उसे हेड और टेल मतलब हेड के बाद जस्ट टेल मिल जाए तो ही वो ड्राइव कर सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी एच एच टेल, एच के बाद और एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी ये, और एक बन जाएगी ये एच टी एच 4/8। ठीक है, तो उन्नति विल हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ ड्राइविंग अ कार, क्योंकि उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो एंड द मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो दिस। मंथली इनकम को मान लेते हैं x और एक्सपेंसेस को मान लेते हैं y। इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, अब देखो सेविंग मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, दो लोग हैं आर्यन और बबन। आर्यन की इनकम x है, कितनी x, 3x अपॉन 3x इनकम है, और माइनस 5y एक्सपेंसेस और 15,000 इसको सेविंग्स मिलते हैं। ठीक है, बबन के लिए 4x इनकम, 7y एक्सपेंसेस, 15,000 सेविंग्स हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 3x माइनस 15y 15,000, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 15,000। अगर आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो आपको एक नंबर सेम करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को ऑपोजिट नंबर से डिनोमिनेट मल्टीप्लाई करना है, और फिर आप एलिमिनेशन यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालेंगे एंड यू विल गेट देयर मंथली इनकम्स। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है इन द एंड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पे। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed if it takes 3 hours to complete. देखो
अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को मान लेते हैं x, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे फर्स्ट केस में पहले तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है इसको, मान लो y मान लो, ठीक है। दूसरे केस में स्पीड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर आर मोर, 6 plus x is equals to if it takes 3 hours to complete the total journey, अगर टोटल उसे 3 घंटे लग रहे हैं पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, इसमें 72 हो जाएगा और टाइम हमें इसमें पता नहीं है, तो टाइम इसमें ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो टाइम इज इक्वल्स टू 63 अपॉन एक्स, टाइम इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 6 प्लस एक्स, अगर दोनों को मिला ले 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन 6 प्लस एक्स, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 आवर्स, ठीक है। आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बेबी स्टेप्स बता देती हूँ। एक्स 6 प्लस एक्स 63, 6 प्लस एक्स प्लस 72, एक्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, 6 12 18, 6 is 36 37, 63x plus 72x, 3x, 6 plus x, 18x, 3x square, बस आपको अब x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसने थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोला है। क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, लेट्स से ABC is a triangle, given MN is parallel to MN is parallel to BC, ठीक है। Intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. To prove करना है हमें AM upon MB is equals to AN upon NC. हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जॉइन BN एंड MC, BN और MC को ज्वाइंट करो, ठीक है। इसके बाद में ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स NQ। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के लिए, कौन से ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए एक एल्टीट्यूड बनानी होगी। एल्टीट्यूड बनेगी यहाँ पे ये वाली, और ये भी इसकी सामने वाले साइड की एल्टीट्यूड बनेगी, क्लियर। तो हम लिखेंगे एंड NQ परपेंडिकुलर टू AB एंड MP परपेंडिकुलर टू AC, क्लियर। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN is equals to half into base into height। कितना हो जाएगा इसका, BMN के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ, ये सब कट हो जाएंगे, हाफ और हाफ। बेस इसका क्या होगा, इस ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में बेस हो जाएगा AM और हाइट हो जाएगी पिंक वाली लाइन, तो बेस इज इक्वल्स टू AM एंड हाइट इज इक्वल्स टू NQ, और नीचे वाले ट्राइंगल में बेस विल बी दिस वन। एक मिनट, बेस कौन सा होगा इसके लिए, यही बेस होगा सेम MB एंड हाइट हो जाएगी सेम NQ, तो ये इससे कटा AM अपॉन MB, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड करेंगे. इन एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN and area of triangle MNC is equals to हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा AN इंटू हाइट क्या हो जाएगी MP हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका NC और हाइट हो जाएगी MP. तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, लास्ट में AN अपॉन NC हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी. सो हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, ये सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में आ रहा है. तो ट्राइंगल BMN एंड ट्राइंगल MNC आर फ्रॉम सेम बेस and between same parallel lines, then triangle BMN is equals to triangle MNC. ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN is equals to area of triangle AMN upon area of triangle MNC हो जाएगा. और इससे हम क्या बोल सकते हैं, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC. तो ये थ्योरम को प्रूव करना बताया हमें. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ये चीज़ करनी है. क्लियर. सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारा कोन है. ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर. जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर. ये हाइट होती है, ये है 6 सेंटीमीटर. रेडियस है 12 सेंटीमीटर. A right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that the base of cone and cylinder form concentric circles. यहाँ से एक सिलेंडर कट किया गया अंदर की तरफ. ठीक है, इस सिलेंडर का रेडियस, और अब देखो कोन की बात करें तो कोन में रेडियस है 12 और हाइट है 6. ठीक है, सिलेंडर की बात की जाए तो हाइट है 3 और रेडियस है 4. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई. मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी है हमें. ठीक है, हम क्या करेंगे, CSA निकालने को बोला, उसने सरफेस एरिया निकालने को बोला है. सरफेस एरिया विल बी CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, ये पूरा आएगा CSA ऑफ कोन. ठीक है, फिर हम पूरे बेस का भी एरिया लेंगे क्योंकि इसमें सिलेंडर भी इंक्लूडेड है नीचे की तरफ वाला, और CSA ऑफ सिलेंडर. ठीक है, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन विच इज पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. ठीक है, इसको मैं कैपिटल आर नाम दे देती हूँ और कैपिटल एच दे देती हूँ. ये कैपिटल आर कैपिटल एच. क्लियर. हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एल. एल मतलब आर स्क्वायर 144 प्लस एच स्क्वायर 36 280. तो ये आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 280 का, प्राइम फैक्टराइजेशन होके होगा 3√20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है. पाई कॉमन आ जाएगा, आर विल बी 12 and L will be 3√20 plus R is 12 square plus R is 4 and 3. Pi 12 24 36 root 20 plus 12 12 is 144 plus 4 3 is 12. Pi 36 root 20 plus
यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है मैंने, 2 नहीं लगाया, तो इट विल बी 24 और ये हो जाएगा 8 6 168। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस फाइंड द मीन। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 0 से 15, क्योंकि 15 से 30, 30 से 45, और ये कहाँ तक जा रही है 90 तक, 45 से 50, 50 से 75 और 75 से 90। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इज 10 7 x 15 10 और 12। ठीक है। हम पहले निकालेंगे x। x क्या हो जाएगा इसमें, 0 और 15 के बीच में क्या आता है 7.5, फिर आएगा 22.5, 37.5, 52.5, 67.5 और 82.5। अब हमें एक चीज़ पता है कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पे मोड जो होगा वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब 15। ठीक है। 15 के हिसाब से अगर हम लिखें तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 45। अच्छा, मीन मोड दे रखा है ऑलरेडी 55। ठीक है। F1 क्या हो जाएगा, F1 मीन्स फ्रिक्वेंसी जस्ट विच इज फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड, माइनस F0 क्या होगा, ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी मतलब x अपॉन ट्वाइस ऑफ फ्रिक्वेंसी x माइनस फ्रिक्वेंसी 1 माइनस फ्रिक्वेंसी टू मतलब नीचे वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये माइनस किया तो हो गया 10, 15 माइनस x 2x माइनस 25 इंटू 5। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में होगा तो 2, 15 माइनस एक्स 2x माइनस 25। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्लास इंटरवल भी है, और तुम्हें बस क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। नेक्स्ट, in a class the teacher asked every student to write an example of AP. Two boys Aryan and Roshan represent the following. Now the teacher asks his various students the following question on progression. Help the student to find answer for the following. Find the sum of common difference of two progression. देखो पहले वाले AP 1 और AP 2 की अगर हम बात करें तो इसमें A है -5, D हो जाएगा -2 माइनस माइनस का 5 मीन्स -2 प्लस का 5 मीन्स 3। ठीक है। अगर हम AP2 की बात करें यहाँ पे तो इसमें है A 187, D हो जाएगा 184 माइनस 187, क्या होता है ये माइनस का 3। ठीक है। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस D1 D2 निकालना है। ये D1 था, ये D2 था, तो 3 प्लस माइनस का 3 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन कौन था, सेकेंड वाला। ठीक है। सेकेंड वाले के लिए इन सेकेंड AP हमें क्या निकालना है, 34th टर्म निकालनी है। A 34 निकालना है, मतलब A प्लस 33D। A इज माइनस का 5 प्लस 33D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, माइनस 5 प्लस 3 3 9, 99 माइनस 5 94। क्लियर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। तो हमें निकालना है इन फर्स्ट AP हमें निकालनी है क्या, S10। S10 मीन्स 10/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 मीन्स 9
और डी मतलब 3। 5 माइनस का 10 27 और कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है ये आपके थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37th। A group of class 10 students goes to picnic during winter holidays. The position of 3 friends shown by the point P Q R दे रखा है। Find the distance between P and R. P और R के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये और ये डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट P की वैल्यू कहाँ है? X है 2, Y है 5। अच्छा, P और R की वैल्यू कहाँ है? X है 8 और Y है 3। अब क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला PR निकालना है तो क्या करोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40। 40 का हम अगर एलसीएम करेंगे 2 20 2 10 2 5 5 1 तो 2√10 आएगा। ठीक है, दूसरा इस क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का? देखने से तो नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्यू पॉइंट की वैल्यू कहाँ है? क्यू पॉइंट की वैल्यू है 4 4 पे। अब हमें क्या निकालना है? पी आर और क्यू तीनों की वैल्यूज़ दे रखी है, हमें M1 M2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं इनको 1 1। अगर 1 1 होगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। सेक्शन फॉर्मूला स्टेट्स दैट Q 4 4 इज इक्वल्स टू M1 X2 8 प्लस 1 प्लस 1 2 M1 Y2 means 3 प्लस Y1 means 5 अपॉन 2। 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 5 और 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4। कुल मिला के 5 और 4 मिड पॉइंट आता है। ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट नहीं आते, सो नो, Q is not midpoint of PR. Get to the next question. India Gate, known as All India War Memorial, is located near Kathavia Path at New Delhi. It stands as a memorial of, ठीक है, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। This 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, इंडिया गेट का स्ट्रक्चर बताया है विच इज़ 42 मीटर। एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 1 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? अब निकालना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये श्रेया की हाइट है, ये इंडिया गेट है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई टू द टॉप ऑफ गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 41 मीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, थीटा निकालना है हमें। थीटा में ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन है O अपॉन ए, तो यूज होता है टेन थीटा। ऑपोजिट यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 41 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 1, तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 41 मतलब 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60। उसने दूसरा केस सिनेरियो मतलब दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करी कि थीटा अभी 60 डिग्री है ऑलरेडी। ठीक है, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ गेट? तो ये कितनी दूर होगी, हमें ये लेंथ निकालनी है। इस बार ये x है। तो सेकंड क्वेश्चन, वापस हमें ऑपोजिट और एडजेसेंट ही दे रखा है। tan 60 डिग्री, ऑपोजिट है 41, एडजेसेंट है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 41 अपॉन x। इसको हम क्रॉस में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 41 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लो इसको, √3 अपॉन √3, तो 41 √3 अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स फ्रॉम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। ये क्या हो रहा है इसमें? 45 से 30 डिग्री पहुंच रहा है। अगर वो अपनी
ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की तरफ आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, तो कितने डिस्टेंस वो पीछे की तरफ आ रही है। मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, बाकी आपका काम है। जैसे ये मान लो ये श्रेया की आंखों से ऊपर की डिस्टेंस के बारे में बात की तो 41 मीटर। एक ये यहाँ आती है और एक ये यहाँ पे, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, द क्लोजर यू आर विद द ऑब्जेक्ट द मोर विल बी एंगल। तो यहाँ पे दो एंगल है 45 और 30, तो एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। हमें निकालने है कि वो कितना पीछे आई है। तो लेट्स से ए बी सी डी, हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फॉर दैट हम एक काम करते हैं, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। 10 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ऑपोजिट क्या है यहाँ पे 41 अपॉन एडजेसेंट मतलब x मान लेते, ये x है, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू 41 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 41, ठीक है। अब x आ गया है 41। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में 10 30 डिग्री की वैल्यू आएगी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है 41, एडजेसेंट है x प्लस वाई। और x क्यों लिखना जब हमारे पास में 41 वैल्यू दे रखी है, मतलब हमने निकाल ली है। और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 41 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41√3। तो y की वैल्यू आएगी 41√3 माइनस 41। y की वैल्यू होगी 41 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर। तो ये है y, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। तो ये होगा इसका आंसर।